और वो जो मामे नहीं है वो एहतसाब के, वो ऐब नैब और वो जितनी CIA PIA DIA FIA, वो जो गरीब को उसके घर में कूद करके टर्मिनेटर की तरह ले जाती है। किसी एक दिन ये अपने रायविंड के महलात को गिरवी रखने की बात तो करें। भाई की दुकान पे नाना जी का फातिहा आंधी लगी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चाय और चीनी दोनों मिलाकर के भी अगर बैन कर दिया जाएगा तो भी पाकिस्तानी कौम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मैं डे वन से कहता चला आ रहा हूँ भाई, इनमें से कितने शराबी हैं ये ज़रा ये तो पता कर लो। ये अपना सिर्फ रात को शराब पीना बंद कर दें। ये जो बड़े बड़े बुलंद मकाबिर में कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ये जो रात को डांस पार्टियाँ होती हैं गरीबों के दुख में शरीक होने के लिए, वो जो हराम का पैसा लुटाया जाता है मुगन्नियाओं पर, डांसर्स पर, वो कम कर दें अगर तो पाकिस्तानी कौम पर बड़ा एहसान होगा। और वो जो मामे नहीं है वो एहतसाब के, वो ऐब नैब और वो जितनी CIA PIA DIA FIA, वो जो गरीब को उसके घर में कूद करके टर्मिनेटर की तरह ले जाती है, उनसे ज़रा कहो इन मामू लोगों के घरों को छापे मारने के लिए, उससे होगा पाकिस्तानी कौम का भला। ये टोपी ड्रामा करने से शहबाज शरीफ खड़े होकर के कल कह रहे हैं कि मैं और सख्त फैसले करूंगा। भाई ये सख्त फैसले अगर आप अपनी अय्याशियों को तर्क करने की सूरत में करते तो मैं आपके साथ खड़ा होता। आप एक आम आदमी को जो उसको हवा मिल रही थी उस पर भी टैक्स आयद करके सख्त फैसले करने की नवीद सुना रहे हैं, तो फिर मैं आपकी शान में तबर्रा ही पढ़ूंगा। फिर आप मुझसे कोई अच्छी बात तो नहीं सुनेंगे। मैं आपको चांद दिखा रहा हूं, आप मेरी उंगली टेढ़ी होने का ताना दे रहे हैं। आपका दिमाग दुरुस्त है, अपर चेंबर आपका अपनी काबू में है। आप कह रहे हैं कि मैं आपका दिफा नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ आप पब्लिक को निकल करके ये भी कह रहे हैं कि हमें टैक्स लगाना पड़ेगा मजीद। और टैक्स लगा कौन रहा है? वही चिप्स वाला। और भाई उसको बोलो घर जाकर के चिप्स लगाए। आपने उसको IMF के सामने बैठा दिया अंग्रेजी बोलने के लिए। वो बेचारा चलो जैसे तैसे करके अंग्रेजी बोल के उनकी बात समझ करके यहां आकर के और वो सब कुछ कर देता है। लेकिन इन्होंने सोचा है कि 50 रुपए करके लेवी जो ये लगाएंगे उसके बाद मामला जाएंगे किधर। अच्छा, ये इस मुल्क के इदारे जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इस वक्त कमर बस्ता हैं, अपनी मोबाइल्स लेकर के, अपनी जीप्स लेकर के, अपने कमांडोज लेकर के, अपने फलाने लेकर के, खुदाए वाहिद की कसम वो इनको बचा नहीं पाएंगे। अच्छा आरिफीन, वो इनको बचा नहीं पाएंगे इस किस्म की अगर मजीद। जी अभी अब स्कूक बॉन्ड्स जारी हो रहे हैं और उसमें GT रोड को गिरवी रखा जा रहा है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस को गिरवी रखा जा रहा है, कोई बंदरगाह की भी बात हो रही है कराची के हवाले से। मुझे उसकी सही तरह मैं क्या कहूँ, अब उस पर भी जनाब के उसको भी गिरवी रखा जा रहा है। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये गिरवी रखे जा रहे हैं। तो ये मुश्किल फैसले हैं कोई इनके। यार मेरे भाई ये गिरवी रखने का सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ उसामा, ये नवाज शरीफ के दौर से हुआ है। इसी रिवायत को PTI ने आगे बढ़ाया और अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के दौर में ये सब हो रहा है। मैं एक बुनियादी सवाल करता हूं, किसी दिन ये किसी एक शहर में कायम बिलावल हाउस को गिरवी रख दे तो मैं जानूं, मैं अपने 120 गज के मकान के कागजात अपनी अम्मा को बना करके ले आऊंगा। चलो मार्क माय वर्ड, किसी एक दिन ये अपनी बनी गाला वाली रिहाइशगाह का कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश कर दें कि यार इसको गिरवी रख दो। किसी एक दिन ये अपने रायविंड के महलात को गिरवी रखने की बात तो करें। ये गरीब के हलवाई की दुकान पे नाना जी का फातिहा आंधी लगी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।